हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, मुझे याद है जब ये मामला सामने आया था तो आप भी उन पत्रकारों में थे जिन्होंने इसे काफ़ी करीबी से कवर किया था और ये मामला बहुत सुर्खियों में रहा था। अब अगर मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों रिहा हो गए हैं, आरोप मुक्त हो गए हैं, तो किसने ये कांड किया, किसने इस तरह के घृणित कांड को अंजाम दिया, ये सवाल तो लोग पूछेंगे। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। 18 साल इस पूरे मामले को बीत चुके हैं और 18 साल पहले जब ये मैंने मामला पूरा कवर किया था उस दौरान करीब 1.5 से 2 महीने लगातार ये मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा था। यहाँ तक कि कोर्ट में होने वाली हर सुनवाई भी हम लोगों ने कवर की थी। जब गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में ये मामला चल रहा था और मोनिंदर सिंह पंढेर की पेशी हुई थी, सुरेंद्र कोहली की पेशी हुई थी, तो उस दौरान वकीलों ने दोनों आरोपियों की पिटाई भी की थी। तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा और उस दौर से लेकर आज तक के दौर तक शायद ही ऐसा कोई जघन्य अपराध हुआ हो जब इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो मारे गए हों, बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ हो और उनके शव को घर के अंदर ही दफना दिया गया हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के शव घर के अंदर मिले थे। उसके बाथरूम से जो मोनिंदर सिंह पंढेर की जो कोठी थी D5, उसके बाथरूम से कुछ बच्चों के शव के टुकड़े मिले थे। हालांकि पहले आरोप था कि कुल 31 बच्चों की हत्या हुई है, लेकिन बाद में जांच में साफ हुआ कि 19 लोग मारे गए हैं जिनकी DNA जांच हुई थी। लेकिन कई ऐसे शवों के अवशेष थे जिनकी DNA जांच के सैंपल मृत परिवारों के लोगों से मैच नहीं हो पाए थे, तो वो मामले बाद में विड्रॉ हो गए थे। तो इस तरह कोहली पर, जो सुरेंद्र कोहली है, उस पर कुल 13 मामले चले और 13 मामलों में, सभी मामलों में जो गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसने सुरेंद्र कोहली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और जो मोनिंदर सिंह पंढेर है उस पर कुल 6 मामले दर्ज थे, जिसमें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको 2 मामलों में बरी कर दिया है। कुछ मामलों में उसको गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पहले बरी कर दिया था। जो पीड़ित परिवारों के वकील हैं उनका कहना ये है कि दोनों के खिलाफ अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा सीबीआई से, अभी ये कंफर्म नहीं हो सका है, लेकिन उनका ये दावा है कि अभी एक मामला पेंडिंग है जिसमें सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर दोनों आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई ने बहुत सारी तकनीकी जांच की, दोनों आरोपियों के नार्को टेस्ट कराए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराए, उनके बयान लिए गए, जो शवों के अवशेष मिले थे उनकी DNA जांच हुई, जो मोबाइल की लोकेशन थी विक्टिम्स की और जो आरोपियों की, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हुई थी। तो काफ़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और जो सेशंस कोर्ट है उसने सीबीआई की जांच को सही माना और आरोपियों को 13 केसों में दोषी करार देते हुए उनको उम्र कैद की सज़ा दी, जिसमें जो पंढेर है उसको 2 केसों में सज़ा हुई। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरा फैसला पलट दिया है और जो आरोपी हैं, जिसमें सुरेंद्र कोहली 12 केसों में बरी हो गया है और मोनिंदर सिंह पंढेर 2 केसों में बरी हो गया है। तो जो विक्टिम फैमिली है, जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, उनके लिए ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि अगर इन दोनों ने उन बच्चों को नहीं मारा, उनके साथ कुकर्म नहीं किया या दुष्कर्म नहीं किया, उनके शवों को नहीं छुपाया, उनके गले नहीं काटे, तो आखिर ये सब करने वाला कौन है? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार जांच एजेंसी के सामने और जो पीड़ित परिवार हैं उनके सामने आता रहेगा। इस पूरे केस ने 2005 में पूरे समाज को हिला दिया था और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा था। जी मुकेश, और कोर्ट का आदेश सिर आंखों पर, लेकिन निश्चित ही इस मामले में आपको लगता है कि सीबीआई अपील में सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बरी गया है, पहले तो बरी करने के क्या आधार हैं, किन आधारों पर, किस बेसिस पर जो दोषी हैं उनको बरी किया गया है, ये सीबीआई अभी स्टडी करेगी। उसके बाद जो लीगल ओपिनियन है वो लेगी और बहुत जल्दी ही हो सकता है कि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्योंकि अपने आप में काफ़ी एक तरह से दर्दनाक मामला है, बच्चों की मौत और उनके साथ में दुष्कर्म से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए निश्चित तौर पर जो सीबीआई है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सीबीआई ने यह भी कहा था कि सुरेंद्र कोहली, जांच के दौरान ये कहा था कि सुरेंद्र कोहली जो है वो एक मानसिक रोगी है जिसने बच्चों की हत्या की, उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा उसने कुछ बच्चों के मांस के हिस्से भी खाए, ये भी सीबीआई की जांच में सामने आया था। तो बड़ा भयावह और डरावना ये मामला था। जिसने भी इसको सुना उसको लेकर
काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको बरी कर दिया गया है।